हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कोर्स बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए के एंट्रेंस टेस्ट के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर जिन बच्चों को डाउट्स था, अब डाउट आपको नहीं होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए इन दोनों का एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपको अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता, ठीक है। और कोर्स कोड होता है B05। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ये हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए, हम दोनों की एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अगर आप देखें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट or an equivalent examination with not less than 50% marks in aggregate of best 5 papers। ठीक है, आगे नेक्स्ट बीए की देखते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर। अब देखिए, इससे हमें क्या समझ आया, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए ट्वेल्थ में, मिनिमम मार्क्स जो आपके ट्वेल्थ में होने चाहिए वो एटलीस्ट आपके कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास ट्वेल्थ में। अगर 50% से कम है तब आप एलिजिबल नहीं हैं, 50% भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ पे लिखा नॉट लेस देन 50%, 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर 50% है और 50% से अबव हैं तब आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। अब क्या आर्ट्स के बच्चे एलिजिबल हैं, कॉमर्स के या फिर साइंस के? देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा, तो चाहे आपकी स्ट्रीम कोई से भी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप एलिजिबल हो। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ लिखा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये भी जिन बच्चों को डाउट था कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, क्या मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए का एंट्रेंस टेस्ट दे सकता हूँ? बिल्कुल आप दे सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशंस अभी नहीं लिखी हुई, ठीक है, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये फ़ायदा है कि आप लोगों को कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको अपने मार्क्स चेक करने। ओवरऑल आप बेस्ट 5 पेपर देखेंगे उसमें और आप उसके मार्क्स की परसेंटेज निकालेंगे। जब आप उसकी परसेंटेज निकालेंगे, अगर आपके मार्क्स 50% बन रहे हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और 50% एंड अबव है तब तो आप वैसे ही एलिजिबल हैं। लेकिन 50% से कम है तब आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन बस इसमें एक इतनी सी ही है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, तभी आप एलिजिबल हैं। क्योंकि आप एंट्रेंस टेस्ट दे आएंगे और आपके मार्क्स 50% से कम है, जब आप एंट्रेंस टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जब एडमिशन्स लेने जाएंगे तब आपको एडमिशन्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे आप अदर के भी फिल अगर कर रहे हो फॉर्म, तो सबसे पहले आपको कंडीशंस देख लेनी है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि आप एलिजिबल ना हो, ठीक है। तो एक एक करके जो है सारे कोर्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन की वीडियो बन जाएगी। तो अभी हमने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए के एंट्रेंस टेस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया। तो बस एक ही एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सिंपल सी आपको याद रखना है कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स अगर क्लास 12th एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। 50% से कम है तब आप एलिजिबल नहीं हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी और कुछ अपडेट्स आएगा तो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, अलग अलग दोनों का नहीं होता। और कोर्स कोड बात कर ले, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए की, तो B05, ठीक है। ये था हमारा जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए का। थैंक यू।